आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे शुरू हुआ चंपाई का भगवा संस्करण। दोस्तों, लगातार 3 दिनों से जिस तरह से राजनीति झारखंड की एक मर्तबा फिर से गरमाई हुई है और उस राजनीति के केंद्र में है पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। जी हां, चंपाई सोरेन, जिसके बारे में शुक्रवार से ही ये बातें चल रही थी कि वो भाजपा में शामिल होंगे, तो ये तय मान के चलिए कि चंपाई सोरेन अब भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। वो कभी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं और जो मेरे पास जानकारी है, कल उनका भाजपा में शामिल होना तय है। बहरहाल सवाल ये उठ रहे हैं कि सीता गीता के बाद अब चंपाई का भगवा प्रेम आखिर क्या है, इसके पीछे के अंदर की कहानी। आखिर क्यों चंपाई सोरेन अपनी गद्दी हेमंत सोरेन को सौंपने के बाद 1.5 महीने तक चुपचाप बैठे रहे। आखिर चंपाई सोरेन के लिए यह स्थिति कैसे बनी कि वो जो है सो जिस पार्टी से के लिए उन्होंने संघर्ष किया, जिस पार्टी में रहकर उन्होंने संघर्ष किया, गुरुजी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर झारखंड अलग राज्य के आंदोलन की लड़ाई लड़ी, कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध चंपाई सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे चंपाई सोरेन। आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी कि उनको पार्टी को अलविदा कहने की नौबत आ गई है। लंबे संघर्षों के बाद उन्होंने जो मुकाम हासिल किया था, 5 बार विधायक, कई बार मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, और इसके बाद आखिर क्या हुआ कि जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको विधायक बनाया, जिसमें रहकर वो विधायक बने, जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहकर वो मंत्री बने, जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें मुख्यमंत्री तक का पद दिया, आखिर ऐसी वजह क्या हुई कि वो इस पार्टी को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कोलकाता होते हुए चंपाई सोरेन आज दिल्ली पहुंचे। पहले हम आपको सुनाते हैं दिल्ली में वो मीडिया के लोगों से मिलने के बाद क्या कुछ कहा। देखिए, अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। जी सर। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आए हैं। इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। आपके भाजपा में शामिल होने की अधिकारी जी से आप कलकत्ता में मिले, वहाँ क्या कुछ बात हुई? कलकत्ता में बीजेपी के नेताओं से देखिए, अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी। हाँ, तो अभी आप झारखंड बोलने दे यार, वही बोलने दे। चलो जी सर। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी, है ना। हाँ। और अपना निजी काम में दिल्ली आए। लेकिन सर, बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं? हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए, हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। लेकिन मुख्यमंत्री पद से आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपाई सोरेन आगे आए हैं, अब उन्हें हटाया जा रहा है। बड़े नेता हैं आदिवासी। एक बड़े नेता हैं आप आदिवासी, आपको हटाया गया, क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और हम जहाँ पर है वहीं पर है। दोस्तों, इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से यानी रक्षाबंधन से 1 दिन पूर्व मैया सम्मान योजना को लॉन्च की है। पाकुर से जाकर के उन्होंने लॉन्च किया है और पाकुर में अपने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बाद उन्होंने जो बातें कही, वो बातें भी गौर करने वाली है। पहले आप उसको सुन लीजिए, फिर उसका विश्लेषण करते हैं। अभी बहुत जल्द राज्य में भी हम लोगों का चुनाव का घंटी बजने वाला है और इस घंटी को बजाने का जो पावर है
चुनाव कब होगा नहीं होगा वो हमारे विरोधियों के हाथ में। वो जो घंटी है चुनाव का बजाने का वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। आज का चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग के जिसको संवैधानिक संस्था कहते हैं, आप लगता है संवैधानिक संस्था नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी का एजेंट लोग बैठ गया। वही लोग घंटी बजाता है कब चुनाव होगा कब नहीं होगा। और अभी 3-4 महीना से रोज बोलता है कि आज होगा, कल बजेगा, परसों बजेगा, तरसों बजेगा। हम तो बोलता है, चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। झाड़ू पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। खैर कोई बात नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से निरंतर जनता के बीच में खड़ी है। इस बीच सरायकेला का में जो उनका पैतृक आवास है चंपाई सोरेन का, वहां से उन्होंने अपने पार्टी का झंडा हटा लिया। जमशेदपुर आवास से पार्टी का झंडा हटा लिया। ये घटनाक्रम लगातार चल रहे थे। सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोगो हटा लिया। जो चंपाई सोरेन जेएमएम लिखते थे वो हटा लिया। सोशल मीडिया पर जो वो लिखते थे, जो मिनिस्ट्री उनके पास जो प्रोफाइल है उसके बारे में लिखते थे, उसको हटा करके एक्स चीफ मिनिस्टर झारखंड कर दिया। यानी सब ओर से साफ तौर पर है कि उनका भाजपा में जाना तय है। और इस बीच अभी से जब मैं ये विशेष शुरू कर रहा हूं, अभी से महज आधे घंटे 45 मिनट पहले उनका एक लंबा सा ट्वीट आया हुआ है सामने। पहले मैं आपको उसको पढ़ के सुनाता हूं। जोहार साथियों, आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों एवं पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलवाने का प्रयास करता रहा हूं। किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा। उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। इसी बीच 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटना घटी। उसके बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले 3 दिन से लेकर आखिरी दिन 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। जब सत्ता मिली तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धो कान्हू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ न गलत किया न होने दिया। इसी बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों में मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी भी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को
कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे। अपमान का यह करवा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक हो गई तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा, लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। पिछले 4 दशकों में अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता, अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहां जाहिर करता। जब वर्षों से पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, तो फिर किसके पास जाकर अपनी तकलीफ बताता। इस पार्टी ने मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, बाकी लोग जूनियर हैं और मुझसे सीनियर सुप्रीमो जो हैं वो अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वे सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होते। कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना सब पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसे अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उस बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। आपका चंपाई सोरेन। और इसके जस्ट बाद उन्होंने कुछ मिनट के बाद एक बात और, यह मेरा निजी संघर्ष है, इसलिए इसमें पार्टी के किसी सदस्य को शामिल करने अथवा संगठन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है, उसका नुकसान करने के बारे में तो मैं कभी सोच नहीं सकता, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए कि ये मतलब जो आपने सुना, ये उनका ट्वीट था। और इस ट्वीट के बाद जो स्थिति बनती है कि लगातार जिस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म था, जो चर्चाएं लगातार चल रही थी, उस चर्चा के बाद अब साफ हो जाता है कि चंपाई सोरेन जो हैं वो भाजपा का दामन थामेंगे। ये तय मान के चलिए, क्योंकि लगातार ये चर्चाएं चल रही थी। दिल्ली में उनके पुत्र 4 दिनों से बैठे हुए हैं, बाबूलाल सोरेन 4 दिनों से वहां बैठे हुए हैं। उनके सलाहकार जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं, तो ये तय मान के चलिए। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो पाकुर में बातें कही, यानी साफ तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास भी ये पुख्ता सूचना थी कि चंपाई सोरेन अब उनके साथ नहीं रहने जा रहे हैं, अब आगे चंपाई सोरेन उनके साथ नहीं रहेंगे। तो इन सारे चीजों को देखने के बाद और जो बातें हैं कि आखिर ये दर्द उन्होंने छुपा के रखा और लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके ये जो घाव उनके मन में था, उस घाव को कुरेदते रहती थी, चाहे वो विधानसभा के सत्र के दौरान हो या अन्य जगहों पर, अन्य मंचों से। इस घाव को जो चंपाई सोरेन ने अपने पत्र में अपना दर्द जो बयां किया है, इस बयान के पीछे अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके पीछे लगी हुई थी। और जहां तक लग रहा है, जो जानकारी आ रही है कि भाजपा इसमें सक्सेस हो गई है। और रही बात तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई और विधायकों के नाम आ रहे थे सामने, चाहे वो दशरथ गगराई हो, समीर मोहंती हो, चमरा लिंडा हो, रामदास सोरेन हो। तो दशरथ गगराई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इनकार किया है, वो साफ तौर पर मना किया, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में है। समीर मोहंती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकार कर दिया है। चमरा लिंडा का अब तक कोई सूचना नहीं आई हुई है। रामदास सोरेन अभी भी घाटशिला में देखेंगे, आज हमारे संवाददाता ने बताया कि वो आज भी घाटशिला में थे।
तो जाहिर तौर पर चंपाई सोरेन है और उनके साथ लॉबिन हेम्ब्रेम है। दो व्यक्ति का भाजपा में जाना तय है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार जो है सो ये स्थिति क्यों बनी, अंदर की कहानी क्या थी इसका। दोस्तों, स्थिति ये बनी हुई थी, कई चीजें हैं इसमें। जो मेरे पास सूचना आई हुई है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब पहले 31 जनवरी को जब उनको अरेस्ट किया गया था और उसके बाद जब चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया झारखंड का, तो इस 5 महीने के कार्यकाल के दौरान जो पूर्व मुख्यमंत्री के लोग थे उनकी एक भी नहीं चल रही थी, यानी हेमंत सोरेन के लोगों की वहां पर सरकार में नहीं चल रही थी। एक तो ये बातें थी। दूसरा, कई चीज है जो उन्होंने लिखा है कि लिख नहीं सकते, इसमें जिक्र नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा फाइल तैयार था और उसको भी रोक दिया गया था। उस समय जो ट्रांसफर पोस्टिंग IAS IPS के होने थे उसको रोक दिया गया था। सिर्फ सरायकेला SP का ट्रांसफर चंपाई सोरेन के कहने पर हुआ था। और जो स्थिति बनी थी उस समय भी, क्योंकि हेमंत सोरेन को और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सहित कई नेताओं को, बड़े नेताओं को चंपाई सोरेन के आवास पर बार बार जाना पड़ा था उस समय, जब विधायक दल की बैठक बुला करके उनसे इस्तीफे की मांग की जानी थी। और तकलीफ उनको था कि PGT शिक्षक नियुक्ति का जो मामला था उसका सारा कुछ हो चुका था, सभी कुछ तय होने के बाद उनके हाथों से नियुक्ति पत्र का वितरण नहीं करवाया गया। और लगातार जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान आ रहे हैं वो भी उनको टीस दे रहे थे कि 5 महीने जेल गया इसलिए विकास का कार्य जिस तेजी से होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। ये सारे विषय हैं, एक तरफ हैं। दूसरी तरफ और भी कई चीजें हैं। जो चुनावी मौसम चल रहा है, चुनाव के जो आगाज होने हैं, चुनाव जो होने हैं झारखंड में विधानसभा के, उसको लेकर के भाजपा की एक रणनीति है कि कैसे करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमजोर किया जाए। क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि वो लाख चाह कर भी हेमंत सोरेन ने जो अपनी पैठ ट्राइबल मतदाताओं के बीच में बनाई है और उसके बाद से मैया योजना से जिस तरह से भाजपा के सपने चकनाचूर होते दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद फिर से भाजपा जो है सो मिशन लोटस के तहत यह काम चालू की है। मैया योजना में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक परिवार में 3-3 महिलाएं अगर हैं तो तीनों महिला को उसका लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, जिस चीज की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, मुफ्त राशन योजना, किसानों को 2-2 हजार रुपया करके साल में 3 मरतबा देना, उसी तरह की योजनाओं को उनके एंटी गवर्नमेंट वाले, एंटी पार्टी वाले लोग पकड़ते हैं और नुकसान फिर भाजपा को होता है। लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में डाला था कि 1-1 लाख रुपया देंगे हर परिवार को, और ये चीजें चलती आ रही हैं। और राजनीति में ऐसे चीजों को ला करके अब उसके हिसाब से, अब जब हेमंत सोरेन वो कर रहे हैं, पेंशन योजना हो या फिर अभी जो मैया सम्मान योजना है, इन सारे योजनाओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में आज के डेट में अगर सबसे मजबूत कोई पार्टी है, अपनी पैठ बनाई हुई है, तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। भाजपा के साथ सबसे बड़ा संकट यह हो रहा है कि सर्वव्यापी ट्राइबल लीडर भाजपा के पास नहीं है, यानी सर्वग्राही लीडर नहीं है। बाबूलाल मरांडी संगठन के मामले में इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबूलाल मरांडी अपने बूते भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत किया था 1995-96 के कार्यकाल में, दौर में। और भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो हर बूथ पर जाकर के जो नाम से कार्यकर्ताओं को जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी उस समाज में, आदिवासी समाज में भारतीय जनता पार्टी की पैठ उस तरह की नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं है कि जो स्थिति अभी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की ट्राइबल समुदाय में, यही स्थिति शुरू से ही थी। गुरुजी के गढ़ में पहली मर्तबा उनको चुनाव में हराने वाले थे बाबूलाल मरांडी, 2-2 मर्तबा चुनाव हराए थे।
और संथाल से भी ट्राइबल विधायक जीत कर आते थे, कोल्हान से भी ट्राइबल विधायक जीत के आते थे। दक्षिणी छोटा नागपुर के ट्राइबल सीटों पर तो भाजपा की तूती बोलती थी। आखिर स्थिति क्या बनी कि आज ट्राइबल वोट के लिए भाजपा को जो है सो काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और अब इस एपिसोड में देखिए, पहले सीता गीता को साथ में लाया, कोई फायदा नहीं हुआ भाजपा को लोकसभा चुनाव में। सीता भी हारी, गीता भी हारी। अब चंपई को पाले में कर रही है। चंपई सोरेन ने अपने जो पत्र लिखे हैं उसमें भले ही वो सारी चीजें दर्शा रहे हो, किस तरह से उन्होंने अपमान के घूंट को पिया, सीनियर लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चंपई सोरेन अगर सीनियर लीडर हैं तो उनको सीनियर लीडर के हिसाब से जगह भी दी गई पार्टी में। और अब जब वो छोड़कर जा रहे, कहा तो ये भी जा रहा है कि घाटशिला से वो अपने पुत्र के लिए टिकट चाह रहे हैं और भाजपा इस पर भी सहमत हो गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन ये तय हो गया है कि चंपई सोरेन भाजपा में जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बड़ा झटका लग रहा है। सवाल यह भी उठता है, क्या चंपई के जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान होगा कोल्हान में? तो ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन कोल्हान प्रमंडल में चंपई सोरेन की है पहुंच है। चंपई सोरेन को लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कोल्हान प्रमंडल उनका अपना गृह क्षेत्र है और वहां पर उनके कार्य, वो लगातार 4 दशक से वहां पर सक्रिय राजनीति में है। लोगों के बीच इनकी अच्छी पैठ है। लेकिन यह भी तय है कि अब तक का जो इतिहास रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो भी लोग अलग हुए वो अपने आप को फिर से जमा नहीं पाए, चाहे वो स्टीफन मरांडी हो, चाहे वो हेमलाल मुर्मू हो, चाहे वो सीता सोरेन हो। ये ताजा उदाहरण है। तब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो स्थिति बन रही है झारखंड की राजनीति में, क्योंकि यह भी सूचना आ रही है कांग्रेस के भी कई नेताओं के साथ भाजपा के संपर्क बने हुए हैं। कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन पुख्ता जानकारी नहीं होने के कारण से ये इस पर अपुष्ट सूचना है। पुष्ट सूचना मेरे पास नहीं आई है, लेकिन सूचनाएं मिल रही हैं कि कई विधायक हैं जो संपर्क में हैं। और ये चीज़ें लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखी गई थी कि उन विधायकों का परफॉर्मेंस कैसा रहा था। और आप खुद समझ सकते हैं किन किन विधायकों की ओर इशारा किया जा रहा है। कांग्रेस के भी कुछ विधायक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कुछ विधायकों पर अभी डोरे डालने जाने बाकी हैं। हालांकि राजनीति में जो है सो ये कह देना कि जो बातें आ रही है वो गलत है, राजनेताओं के द्वारा बयान जारी कर देना ये अलग बात है। लेकिन इस बयान को तब तक सही नहीं माना जाता जब तक कि इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप नहीं हो जाता। अब देखना है कि स्थिति क्या बनती है। बहरहाल अभी के समय में जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये खबर जो है सो कह सकते हैं एक तरह से दुखित करने वाला है कि चंपई सोरेन जैसे कद्दावर नेता छोड़कर जा रहे हैं। परिणाम क्या होंगे? क्या चंपई सोरेन जो है सो आत्मघाती कदम उठा रहे हैं या चंपई सोरेन को फायदा होना है, ये सारे कुछ जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा खेमे में जो है सो इसको लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।